अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हुकूमत को कायम हुए 5 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो वज़रा को महकमे अलाट किए गए और न ही आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का काम शुरू किया जा सका। मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने जब हलफ उठाने के साथ ही उनको आज़ाद कश्मीर भर के मुलाजमीन और असातिज़ा की हड़ताल का सामना करना पड़ा। उसके बाद आज़ाद कश्मीर में आटा और बिजली के बिल्लात और दीगर इश्यूज़ पर एक नई तहरीक शुरू हुई और देखते ही देखते उस तहरीक ने पूरे आज़ाद कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया। गुज़श्ता रोज़ भी मुज़फ़्फ़राबाद और पॉइंट वीन में तारीखी हड़ताल की गई और लोग अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आ गए, जबकि दूसरी जानब हुकूमत इन लोगों के मसाइल हल करने के बजाय या इनके साथ मुज़ाकरात करने के बजाय इन पर आंसू गैस लाठी चार्ज किया गया और इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर के अवाम सरापाए फरियाद हैं और जिनसे फरियाद की जा रही है, जिनसे मुज़ाकरात करने के लिए जिन्होंने मसाइल हल करने हैं, वो बजाय कि उनके फरियाद सुने, उनके मसाइल हल करें, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और आने वाले दिन मज़ीद परेशान कुन और सख्त दिखाई दे रहे हैं। अवामी तारीख अभी तक जारी थी कि आज़ाद कश्मीर भर के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो मुंतखब हुए थे 32 साल बाद जब इंतखाबात हुए, वो मुंतखब हुए, उन्होंने भी अपने मुतालबात के लिए आज़ाद कश्मीर भर में कन्वेंशन का इनकाद करने का ऐलान कर दिया। कन्वेंशन के बाद अगर हुकूमत ने उनके मुज़ाकरात हुकूमत से हुए कामयाब ना हो सके, अगर उनके अख्तियारात बहाल ना किए गए, अगर उनको तरक्याती फ़ंड ना दिए गए, तो उन्होंने भी 27 नवंबर को मुज़फ़्फ़राबाद में बड़े तारीख़ी धरने का ऐलान कर दिया। हुकूमत दिन ब दिन दल दल में फंसती जा रही है। आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा हैं, जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं, वो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि अगर वो हुकूमत का साथ देते हैं तो आवाम उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाती है, उनके ख़िलाफ़ बाइकाट कर जाती है। अगर वो आवाम का साथ देते हैं तो उन्हें हुकूमत से, वजारतों से, अपनी झंडियों से हाथ धोना पड़ता है और वो बेरोज़गारी का शिकार हो जाएंगे। हालात किस तरफ जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, बल्दियाती नुमाइंदे क्यों हुकूमत से नाला हो गए, वो आइंदा क्या करने जा रहे हैं, इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद होंगे ज़िला कौंसल पूंछ के चेयरमैन सरदार जावेद शरीफ साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक नया एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, हुकूमत को एक नई मुश्किल में फंसाने के लिए जा रहे हैं, इसकी नौबत क्यों आई, क्या वजह है कि गुज़श्ता दिनों आपकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हुए, वज़ीर आज़म के साथ रावला कोर्ट में मुलाकात भी हुई, लेकिन उसके बावजूद आप ये स्टेप उठाने जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम सरदार जावेद शरीफ साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। सरदार साहब ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 के तहत जो बल्दियाती नुमाइंदों को असल अख्तियारात होते हैं, वो आपको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसके रास्ते में रुकावट कौन है? वालेकुम, मैं कश्मीर एक्सप्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि आपने कुछ सवालों के जवाब मुझसे जानना चाहे। सच्ची बात यह है कि एक्ट 1990 के तहत जो इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के बाद 1 साल होने को है। आज तक मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िला काउंसिलें ही मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि हुकूमत इसमें कोई संजीदगी नहीं ले रही है और हुकूमत चाह भी नहीं रही है कि लोकल गवर्नमेंट्स का जो निज़ाम है ये मजबूत और मरबूत हो सके और इसके ज़रिए अपने अपने अज़ला के अंदर ताकि शफाफियत भी सामने आ सके और लोगों के काम भी आसानी से हो सके। उसकी बेसिक वजह यह है कि हुकूमत को जो नोटिफिकेशन करने थे, गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी बनती थी कि इलेक्शन के फौरी बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ज़िलाई ऑफिसरान है, वो बालाओदा एक्स ऑफिशो के तौर पे हमारे मेंबर होते हैं। आज तक हुकूमती नोटिफिकेशन नहीं हो सका। इस सिलसिले में हाल ही में पीएम से मुलाकात भी हुई और उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में याद दहानी करवाई, लेकिन अभी तक ये मामला नहीं हल हो सका। जावेद शरीफ साहब ये भी बताएं कि जो एक इतला है कि 15
अक्टूबर को पूंछ में एक बड़ा बलदियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन हो रहा है और इसके बाद ये कन्वेंशन मीरपुर में भी होगा, मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी होगा। तो आपका इस कन्वेंशन करवाने का जो बुनियादी मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आज़ाद कश्मीर के अंदर 15 अक्टूबर को जो कन्वेंशन करवाने जा रहे हैं बलदियाती नुमाइंदों का, इस पे तमाम अजला के चेयरमैन साहिबान रवलाकोट बैठे और हम सब ने बैठ कर मुतफिका ये फ़ैसला किया कि हम पहले तो आज़ाद कश्मीर अदालतुल आलिया में एक रिट के ज़रिए गए हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के हालिया बलदियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म पे हुए, एक जजमेंट के ज़रिए हुए थे और इस पे अदालतें ही हमें इंसाफ देंगी। लेकिन उसके साथ साथ हम हुकूमत वक्त को भी ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे ये इख्तियारात हमें मुंतकिल ना किए जो एक्ट 90 हमें दे रहा है, इख्तियारात तो एक्ट 90 के तहत हासिल हैं लेकिन मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आ के ज़रिए उन इख्तियारात को हुकूमत ने हमसे छीन रखा है। तो इस पे हमने यही फ़ैसला किया कि 15 अक्टूबर को पूरे डिवीज़न में, यानी पहला कन्वेंशन डिवीज़न पुंछ में होगा। इसमें मैं आपके ज़रिए तमाम डिवीज़न पुंछ के बलदियाती नुमाइंदगान जो हैं, चाहे वो लोकल काउंसिल के मेंबर हैं, मेंबरान ज़िला काउंसिल हैं, चेयरमैन यूसी है, टाउन कमेटी के चेयरमैन, टाउन कमेटी के मेंबरान और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर और मेंबरान से मेरी इल्तमास भी है कि वो इस कन्वेंशन को कामयाब करें। हमने पूरे डिवीज़न के अंदर दौराजात किए हैं और यकीनन इस पे बड़े पुरजोश हैं सारे लोग कि वो अपने इख्तियारात लेने के लिए सरगर्म हैं। जावेद साहब ये बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर बार की जो एक्शन कमेटी, सिविल सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट यूनियन, अंजुमन ताजरान और वकला की जानब से जो बिजली बिलात में जो ज़ालमाना टैक्सेस हैं, आटे का जो बुरान है, इस हवाले से जो एहतजाज किया जा रहा है, ये तहरीक जो चल रही है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप चेयरमैन ज़िला कौंसल पुंछ भी हैं और आप हुकूमत के इतादी भी हैं, आप क्या समझते हैं कि अवाम इस वक्त हक पर हैं या हुकूमत, और इसका आपके जहन में हल क्या है? ये जो इस वक्त जो कैफियत बनी हुई है ये ख़त्म कैसे होगी? क्या हुकूमत संजीदा है इनसे मुज़ाकरात करने के लिए या नहीं? आज़ाद कश्मीर के अंदर हालिया जो एक तहरीक ज़ोरों पे है, इस तहरीक के पीछे आम आदमी शामिल है और आम आदमी के मसाइल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ बिजली के बिलात के ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस के ज़रिए आटे की सब्सिडी ना देकर हुकूमत ने लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी की। हुकूमत का काम ये बनता है कि वो लोगों के साथ बैठ कर मुज़ाकरात करे, ना कि ये क्रैकडाउन के ज़रिए, गिरफ़्तारियों के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए लोगों की आवाज़ को अगर हुकूमत दबाना चाहती है तो ऐसे हरगिज़ मुमकिन नहीं है। हम हुकूमत से अपील पहले भी कर चुके हैं, अब भी आपके ज़रिए ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं कि हुकूमत लोगों को क्रैश ना करे बल्कि लोगों के मसाइल को हल करे। ये लोगों का जेन्युइन मसला है क्योंकि रियासत के अंदर रियासत बिजली की एक बड़ी पैदावार दे रही है जो 3600 या 4000 मेगावाट के लगभग है और हमारी डिमांड 350 मेगावाट है। तो इस पे हम हुकूमत से ये नहीं कहते कि वो लोगों को मुफ्त बिजली दे, लेकिन कीमतें ख़रीद पे जो हमसे ख़रीदी जाती है बिजली, उसी कीमत पे रियासत के अवाम का हक़ है। तो मैं आपके ज़रिए ये पैगाम पूरी हुकूमत तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि हुकूमत इन मामले को संजीदगी से ले और लोगों के साथ होने वाला जब तशद्दुद और गिरफ़्तारियाँ बंद करे और मुज़ाकरात के ज़रिए इस रास्ते का हल तलाश करे। लोगों के ये जेन्युइन मामलात हैं, जेन्युइन मसाइल हैं, इनको हुकूमत ने ही हल करना है। एक तरफ अशराफिया अपनी अय्याशियाँ कर रही है, उनके लिए फार्चूनर्स ख़रीदी जा रही हैं, गाड़ियाँ महंगी से महंगी ख़रीदी जा रही हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास उस तरह के फ़ंड्स नहीं हैं। जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि रियासत के अवाम आज बिल्कुल ही बेसरो सामानी के आलम में, बिल्कुल कोई वो किसी पार्टी के नहीं है, सब लोग बाहर निकल कर एक आवाज़ बन चुके हैं कि हमारे हकूक़ हमें दे, और अशराफिया जो अय्याशियाँ कर रही है उन अशराफिया के अय्याशियों को ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चेयरमैन ज़िला कौंसल पुंछ जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, सरदार जावेद शरीफ एडवोकेट, उनसे तफसीली बात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद शरीफ साहब आपका। जावेद शरीफ साहब जो चेयरमैन ज़िला कौंसल हैं, उनका ये कहना था कि जो बलदियाती नुमाइंदे हैं इनको ना तो अख्तियारात अभी तक दिए जा रहे हैं, ना इनको फ़ंड दिए जा रहे हैं। हमने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म से भी ये फ़रियाद की, उनको भी बताया कि जो हमारे अख्तियारात हैं, जो हमारे फ़ंड्स हैं वो हमें मुहैया किए जाएँ, लेकिन
अभी तक इस हवाले से कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ, न ही कोई पेश रफ्त हो सकी। इस सिलसिला में हमारे जो हम सबसे पहले पूंछ डिवीज़न का 15 अक्टूबर को कन्वेंशन करवाने जा रहे हैं, उसके बाद 20 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में करवाएंगे और इसी तरह मीरपुर भी होगा। अगर हुकूमत ने हमारे अख्तियारात हमें ना दिए जो हमें एक्ट के तहत मिले हैं, अगर हमें फ़ंड जारी ना किए, तो फिर 27 नवंबर को हम आज़ाद कश्मीर भर के जो बलदियाती नुमाइंदगान हैं वो मुजफ्फराबाद में जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, उनको अख्तियारात नहीं मिलते, वो धरना देंगे। हुकूमत के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले मुलाजमीन ने हड़ताल की, फिर असातिज़ा ने हड़ताल की, अब अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो इस वक्त हड़ताल की जा रही है। पूरा आज़ाद कश्मीर इस वक्त उसकी लपेट में है और अब बलदियाती नुमाइंदे जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी सड़कों पर आने का सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा? कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। जाहिद तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।